और बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। पटना से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बताएं। नीतीश सरकार की तरफ से एक बड़ा फैसला लिया गया है जिसमें सवर्ण जाति आयोग का पुनर्गठन किया जाएगा। महाचंद्र सिंह बने हैं आयोग के अध्यक्ष, राजीव रंजन बनाए गए हैं उपाध्यक्ष, दयानंद राय, जय कृष्ण झा इसके सदस्य हैं और अनुसूचित जनजाति आयोग का भी पुनर्गठन किया जाएगा। शैलेंद्र कुमार बनाए गए हैं राज्य एसटी आयोग के अध्यक्ष। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, नीतीश सरकार की तरफ से यह बड़ा फैसला लिया गया है। तो बड़ी खबर इस वक्त की, नीतीश सरकार की तरफ से बड़ा फैसला। देखिए, विधानसभा चुनाव से पहले बड़ा फैसला लिया गया है जिसमें सवर्ण जाति आयोग का पुनर्गठन किया गया। महाचंद्र सिंह उनके आयोग के अध्यक्ष बनाए गए। खबर बेतिया से है जहां योगा पट्टी में अतिक्रमण हटाने गई पुलिस टीम पर हमला हो गया। इतना ही नहीं, अतिक्रमणकारियों ने पुलिस के सामने ही अपने झोपड़ी में आग लगा दी। पुलिस से भी हाथापाई की। अतिक्रमणकारियों ने हाथापाई की है जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रहा है। तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। योगा पट्टी थाने की पुलिस दरवलिया गांव में पंचायत सरकार भवन की जमीन को मुक्त करवाने पहुंची थी जहां अतिक्रमणकारियों और पुलिस में झड़प हो गई। वीडियो में देखा जा रहा है कि अतिक्रमण हटाने पुलिस की टीम दलबल के साथ पहुंची थी लेकिन अतिक्रमणकारियों के आक्रोश का शिकार हो गई। और बड़ी खबर आपको वैशाली से बताते हैं जहां जेल में बंद एक कैदी की अचानक तबीयत बिगड़ने से मौत हो गई है जिसके बाद लोगों ने जमकर बवाल काटा है। आक्रोशित लोगों ने महनार में आगजनी कर सड़क जाम कर दिया। बताया जा रहा है कि महनार के फतेहपुर कमाली गांव निवासी अशोक चौधरी के ऊपर शराब का मामला दर्ज था जिस मामले में पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर जेल भेजा था जहां अचानक उसकी तबीयत बिगड़ गई। जेल प्रशासन ने सदर अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया है जहां उसकी मौत हो गई जिसके बाद पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं कैदी के मौत की सूचना जैसे ही परिजनों को मिली वैसे ही परिजन आक्रोशित हो गए और पुलिस पर पिटाई का आरोप लगाया। फिलहाल पुलिस मौके पर पहुंची है और लोगों से बात कर मामले को शांत करने का प्रयास कर रही है। उनका सहयोग दें, हम लोग पीड़ित परिवार के साथ हैं। जितने भी जनप्रतिनिधि हैं वो जो लोग हैं उनको समझाएं कि सही बात क्या है। ये जुडिशियल कस्टडी का मामला है, पुलिस कस्टडी का नहीं। तो इसीलिए किसी के बहकावे में भी नहीं आए, अफवाह में भी नहीं आए कि पुलिस मार दिया, ऐसा कुछ कर दिया, ऐसी कोई बात नहीं है। हमारे यहाँ सीसीटीवी लगा हुआ है, पूरी जांच भी चल रही है, उसकी रिपोर्ट भी आएगी, पोस्टमार्टम भी आएगा। और यदि उसमें किसी की लापरवाही आती है, चाहे वो थानाध्यक्ष हो, चाहे हमारे यहाँ कोई स्टाफ हो, चाहे कोई भी हो, तो उस पर कार्रवाई होगी। तो इसीलिए आप लोग मतलब कि परेशान नहीं हो। दाह संस्कार जो पोस्टमार्टम के बाद बॉडी आएगी तो उसको अपने रीति रिवाज के साथ दाह संस्कार करें और जहां भी आपको जो सहयोग चाहिए होगा पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन आपके साथ है। धन्यवाद। पीएम मोदी बिहार दौरे के दूसरे दिन सासाराम के विक्रमगंज में जनसभा को संबोधित करते हुए जनता को करोड़ों की सौगात दी है। पीएम मोदी खुली गाड़ी से सीएम नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के साथ मंच पर पहुंचे। इस दौरान लोगों ने पीएम पर पुष्प वर्षा की। मंच पर पीएम मोदी को किसान सुमित्रा देवी ने शॉल देकर सम्मानित किया। पीएम ने कहा कि सासाराम के नाम में भी राम है। नए भारत की नीति प्राण जाए पर वचन न जाए की है। ये नया भारत है, ये नए भारत की ताकत है। हमने वचन को निभाने के बाद ही मैं बिहार आया हूं। और ये 3 तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब सभा स्थल पहुंचे, खुली गाड़ी में पीएम मोदी आपको नजर आ रहे होंगे। और देखिए, बीच में ये रास्ता भी बनाया गया था जिसमें सवार होकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके साथ सीएम नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी मौजूद हैं। और उसके बाद जब वो मंच पर पहुंचे तो उनका स्वागत शॉल देकर किया गया। आपको बता दें कि पिछली बार जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मधुबनी में आए थे तो उस वक्त बड़े सादगी से कार्यक्रम को संपन्न कराया गया था पहलगाम अटैक के बाद, लेकिन इस बार भव्य स्वागत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का किया गया है। जो तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं, शॉल उड़ाकर पीएम मोदी का स्वागत किया गया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि नया भारत है,
जहां प्राण जाए पर वचन ना जाए की नीति अपनाकर आगे बढ़ रहा है। और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि मैंने जो वादा किया था उसे पूरा करने के बाद ही मैं बिहार वापस आया हूं। साथियों, सासाराम की इस धरती के तो नाम में भी राम है। सासाराम, सासाराम के लोग जानते हैं भगवान राम और उनके कुल की रीति क्या थी। प्राण जाए पर वचन न जाई, यानी जो वचन एक बार दे दिया वो पूरा होकर के ही रहता है। प्राण जाए पर वचन न जाई, यानी जो वचन एक बार दे दिया वो पूरा होकर के ही रहता है। प्रभु श्री राम की ये रीति अब नए भारत की नीति बन गई है। देश को वादा किया था, वचन दिया था, बिहार की धरती पर आंख में आंख मिलाकर हमने कह दिया था आतंक के आकाओं के ठिकानों को मिट्टी में मिला दिया जाएगा। बिहार की धरती पर मैंने कहा था उन्हें कल्पना से भी बड़ी सजा होगी। आज जब मैं बिहार आया हूं तो अपने वचन पूरा करने के बाद आया हूं। देखिए, सासाराम के विक्रमगंज में जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि सीएम नीतीश कुमार के आने से जंगल राज खत्म हुआ है। जंगल राज फैलाने वालों से सावधान रहना जरूरी है। पीएम ने यह भी कहा, आज बिहार में महिलाएं सुरक्षित महसूस कर रही हैं। जिन लोगों ने बिहार को सबसे ज्यादा ठगा, जिनके दौर में गरीबों को बिहार छोड़कर जाना पड़ा, लोग आज सत्ता पाने की जुगत में लगे हैं। कांग्रेस और आरजेडी वालों ने विदेशियों को बिहार की गरीबी दिखाने के लिए घुमाने लाते थे। भाइयों बहनों, ये काम पहले भी हो सकते थे, लेकिन जिनके ऊपर बिहार को आधुनिक ट्रेनें देने की जिम्मेदारी थी, उन्होंने रेलवे में भर्ती के नाम पर आपकी जमीन लूटने का काम किया, गरीबों की जमीन लिखवा ली। सामाजिक न्याय की उनकी यही तरीके थे, गरीब को लूटना, उनके अधिकारों को लूटना, उनकी मजबूरी का फायदा उठाना और खुद राजाशाही की मौज करना। बिहार के आप लोगों को जंगल राज वालों के झूठ और धोखे, उससे आगे भी सावधान रहना बहुत जरूरी है। बिहार के दलित, पिछड़ों और आदिवासियों के पास शौचालय तक नहीं था। दशकों तक हमारे इन भाई बहनों के पास बैंक में खाता नहीं था। उन्होंने बैंकों में उनके लिए तो
एंट्री बंद थी, दरवाजे तक भी घुसने नहीं दिया जाता था। दलित और पिछड़ा वर्ग के ही सबसे ज्यादा लोग झुग्गी झोपड़ी में जीवन गुजारा करते थे, उनके पास पक्का घर तक नहीं था, वे बेघर थे। करोड़ों लोगों के सर पर छत तक नहीं थी। मैं आपसे पूछता हूं, बिहार के लोगों की ये दुर्दशा, ये पीड़ा, ये तकलीफ, क्या ये कांग्रेस और आरजेडी का, क्या यही सामाजिक न्याय था? तो पीएम के जंगल राज वाले बयान पर राजनीतिक बयानबाजी अब तेज हो गई है। क्या कुछ कहना है, आइए आपको दिखाते हैं। काम कर सकते हैं, नौकरी और रोजगार दे करके, बिहार में पलायन की स्थिति को रोक करके, बिहार में पर्यटन के क्षेत्र में जो विकास के लिए रोड मैप तेजस्वी जी ने तैयार किया था। लालू जी ने अपने बड़े भाई मंगरू राय जी के परिजन को नौकरी मिली, उससे भी जमीन लिखवा लिया गया। तुलना साफ, नीतीश कुमार जी ने उसी घर की पुत्रवधू श्रीमती गुंजन यादव को कार्यालय सहायक में नौकरी लगी। कोई राजनैतिक रिश्वत नहीं, जमीन का रिश्वत नहीं। देश में जिस तरह से बिहार के अंदर महिलाओं पे अत्याचार शोषण हो रहे हैं, उनके बारे में उन्हें ठीक से बताया नहीं गया। देश के प्रधानमंत्री सिर्फ आते हैं, बड़ी बड़ी बातें बोलते, बड़े बड़े फेंकते हैं और बिहार को फिर से 0 सन्नाटा देके निकल गए। राजद का सामाजिक न्याय एक ढकोसला मात्र है। बिहार की जनता उस समय को कभी नहीं भूली है जब पटना हाईकोर्ट ने लालू राज को जंगल राज कहा था, जहां पे बलात्कारियों को टिकट मिलता था और उस पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा एक आईएएस की पत्नी का उत्पीड़न किया गया था। पटना एयरपोर्ट पर पीएम मोदी का क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी ने भी स्वागत किया। आईपीएल में बेहतर प्रदर्शन करने के बाद वैभव सूर्यवंशी पटना लौट गए हैं। एयरपोर्ट पर मुलाकात के दौरान पीएम मोदी के पैर छूकर आशीर्वाद लिए, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी पीठ थपथपाकर आशीर्वाद दिया है। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। पूरे परिवार के साथ वैभव सूर्यवंशी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की, उनका स्वागत किया, पैर छूकर उन्हें प्रणाम किया। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गोपालगंज वासियों को भी बड़ी सौगात दिए हैं। पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से गोपालगंज जिले को NH-27 पर 184 करोड़ रुपए की लागत से बने एलिवेटेड कॉरिडोर का उद्घाटन किया है। यह एलिवेटेड रोड शहर के बंजारी मोड़ से हजियापुर तक 2.75 किलोमीटर लंबा है। ये कॉरिडोर गोपालगंज के यातायात और विकास में मील का पत्थर साबित होगा। गोपालगंज के एलिवेटेड कॉरिडोर का पीएम मोदी ने उद्घाटन किया, जिसके बाद जायजा लिया है न्यूज़ 18 संवाददाता गोविंद कुमार ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गोपालगंज को बड़ी सौगात दी है। गोपालगंज में NH-27 पर एलिवेटेड कॉरिडोर का आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उद्घाटन किया गया है। गोपालगंज के सांसद डॉक्टर आलोक कुमार के अलावा यहाँ पर कई विधायक, MLC और तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ मौजूद है और काफ़ी उत्साह है लोगों में, क्योंकि लंबे समय से इस एलिवेटेड कॉरिडोर की मांग चल रही थी और आज वो मांग पूरी हुई और प्रधानमंत्री खुद इसका वर्चुअल के माध्यम से उद्घाटन किए हैं। देखिए, आज इस हम लोगों का NH-27 पर एलिवेटेड कॉरिडोर का उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी एवं माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी, जो हमारे विकास पुरुष हैं, के सौजन्य से हम लोगों को गोपालगंज में ये दूसरा सौगात मेरी पहल पर मिला। इसके पहले 10 दिन पहले पहली सौगात जो हम लोगों को मिली अमृत भारत स्टेशन योजना था, वे जो अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत उसको मॉडल स्टेशन बनाना है, वो सौगात मिली। ये दूसरी सौगात मिली। काफ़ी लंबे समय से इंतज़ार था इस परियोजना का, जो आज गोपालगंज वासियों को माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय सांसद महोदय के प्रयास से आज हम लोगों को मिल गया है। और इस कॉरिडोर से, इस फ्लाईओवर से जिलेवासियों को और साथ साथ पूरे देशवासियों को बहुत ही लाभ मिलेगा। तो यहाँ लोग जो है वो उत्साहित हैं, क्योंकि लंबे समय से इस एलिवेटेड कॉरिडोर की मांग चल रही थी और आज सपना साकार हुआ। गोविंद कुमार, न्यूज़ 18 गोपाल। तो पीएम मोदी के बिहार दौरे पर मंत्री नीरज बबलू ने कहा कि पीएम मोदी बिहार की धरती से जो कहकर गए थे, उन्होंने वो कर दिखाया है। पाकिस्तान आज त्राहिमाम कर रहा है, पानी के लिए तरस रहा है। पीएम मोदी के दिल में बिहार है।
माननीय प्रधानमंत्री जो बिहार के धरती से कह के गए थे, पाकिस्तान को संदेश देने का जो काम किए थे, आतंकियों को जो संदेश देने का काम किए थे, वो करके दिखाए। पूरा पाकिस्तान आज बाप बाप कर रहा है, बूंद बूंद के लिए पाकिस्तान तरस रहा है। वो उन बातों का उन्होंने जिक्र किया और बिहार उनके दिल में है। भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी ने आरजेडी पर जमकर हमला बोला है। अशोक चौधरी ने कहा कि प्रधानमंत्री ने कहा कि पहले हालत क्या थे, कहीं कुछ नहीं था, विकास नहीं था, लेकिन जब से नीतीश कुमार की सरकार आई बिहार में विकास हुआ। प्रधानमंत्री लगातार बजट में भी बिहार को मदद कर रहे हैं और लगातार विकास की घोषणा भी हो रही है, तो स्वाभाविक तौर पर प्रधानमंत्री ने जंगल राज के बारे में कहा। लोगों को समझना चाहिए और सोच समझकर वोट करना चाहिए। सब बात में सत्यता है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने बिहार आने के बाद बिहार की जनता से देश को एक संदेश दिया था बिहार की धरती से, और ऑपरेशन सिंदूर उसके बाद उन्होंने करके जो उन्होंने कहा वो करके दिखाया है। जहाँ तक जंगल राज की बात है तो ये पूरा बिहार जानता है। प्रधानमंत्री जी आज कह रहे हैं, लेकिन पूरा बिहार जानता है 20 साल पहले जब नीतीश जी का शासनकाल और एनडीए का शासनकाल नहीं था, किस तरह से यहाँ के व्यापारी, यहाँ के जो डॉक्टर, यहाँ के इंजीनियर किस तरह से परेशान और बदहाल थे। क्या कोई भी व्यक्ति जिस तरह से आज खुली हवा में सांस ले रहा है, क्या उस समय ले पाता था? कोई व्यक्ति चाहता था कि हम यहाँ पर संपत्ति बनाएं, गाड़ी खरीदें, तो उसको 10 बार सोचना पड़ता था। वो अपना बेटा स्कूल से समय पर आएगा कि नहीं आएगा, इसकी भी निश्चिंता नहीं थी। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने एक बार फिर बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने के संकेत दिए हैं। चिराग पासवान ने कहा कि अगर पार्टी चाहेगी तो निश्चित तौर पर चुनाव लड़ेंगे। पार्टी अभी सर्वे करा रही है, अगर सर्वे में लगा कि उन्हें चुनाव लड़ना चाहिए तो निश्चित ही चुनाव लड़ेंगे। चिराग पासवान ने कहा, जब कोई बड़ा नेता चुनाव लड़ता है तो फायदा पार्टी और गठबंधन को जरूर होता है। बिहार में चुनाव लड़ने से अगर उनके सहयोगी दल ही रोक रहे हैं तो ये मुझे नहीं पता। हम तो कह रहे हैं कि उनको लड़ना चाहिए। बिहार की चिंता वो दिखा रहे हैं, लेकिन बिहार क्यों बर्बाद हो रहा है, किनके कारण बर्बाद हुआ है, वो पता है उनको कि 20 वर्षों से ये सरकार है, निकम्मी नकारा खटारा सरकार। बिहार हर मानक में नीचे से फिसड्डी है, भ्रष्टाचार चरम पर है, अपराधियों की बहार है, अपराधी राज है। शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, सब जगह बिहार फिसड्डी है। लोकतंत्र में हर किसी के पास अधिकार होता है अपने हिसाब से कोई भी चुनाव लड़ना है। गठबंधन पार्टी बहुत सारी बातों को तय करती है। चिराग पासवान जी की तरफ से बयान आया है कि उनकी पार्टी चाहेगी तो बिहार में विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। इससे गठबंधन और पार्टी को फायदा ही होगा, तो इसमें दिक्कत क्या है? एनडीए परिवार के लिए बिहार का विकास सदैव महत्वपूर्ण एवं प्राथमिक सूची में रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का 50वीं बार बिहार आगमन और बिहार में योजनाओं की झड़ी लगाना, ये एनडीए परिवार की वचनबद्धता और प्रतिबद्धता को दर्शाता है। चिराग पासवान जी एनडीए परिवार के एक महत्वपूर्ण घटक दल के नेता हैं, जिनका ये मानना कि बिहार से उनका चुनाव लड़ना निश्चित रूप से मुझे लगता है कि बिहार के लोगों को और सशक्त बनाने की दिशा में उठाया गया एक महत्वपूर्ण कदम होगा। हमारे माननीय नेता की सोच केवल अपने आप और अपने पार्टी तक ही सीमित नहीं रहती है, बल्कि वो चाहते हैं कि जिस एनडीए गठबंधन के हम लोग हिस्सा हैं उसका भी चुनाव में फायदा हो। हालांकि बिहार की जनता चाहती है कि चिराग पासवान जी बिहार विधानसभा का चुनाव लड़े और बिहार में महत्वपूर्ण योगदान दे, पर उनके चुनाव लड़ने का निर्णय पार्टी का होगा, पार्टी के संसदीय बोर्ड का होगा, जहां पे कि चर्चा और मंथन चालू है। हम सर्वे भी करा रहे हैं इसके मद्देनजर। पर एक बात यह भी जरूर है कि निर्णय वही होगा। और इस बीच रुक कर लेते हैं बड़ी खबर की ओर। बड़ी खबर आपको पटना से बताते हैं, जहां बोरिंग केनाल रोड फायरिंग मामले में 2 फरार आरोपियों ने कोर्ट में सरेंडर किया है। आरोपी रोहित उर्फ अल्टर और शिबू ने कोर्ट में सरेंडर किया। रोहित महेंद्रू इलाके का रहने वाला है, जबकि शिबू कंकड़बाग का रहने वाला है। तीसरा आरोपी शानू अभी फरार है। 24 मई को बोरिंग केनाल रोड में फायरिंग हुई थी। बगैर नंबर वाले स्कॉर्पियो से 8 राउंड फायरिंग की गई थी। पुलिस दोनों आरोपियों को रिमांड पर लेगी। पिछले 24 मई की शाम पटना के एसके पुरी थाना क्षेत्र के बोरिंग कैनाल रोड में बगैर नंबर वाली स्कॉर्पियो से फायरिंग करने वाले अपराधियों में जो 2 मेन एक्यूज थे, उन्होंने आज पटना सिविल कोर्ट में सरेंडर कर दिया है। लेकिन अब पटना पुलिस के अधिकारी कह रहे हैं कि उन दोनों को पुलिस रिमांड पर लिया जाएगा और उन दोनों से पूछताछ की जाएगी। हम आपको बता दें कि 24 मई की शाम एडीजी लॉ एंड ऑर्डर पंकज दराद उसी रास्ते से गुजर रहे थे और उसी दौरान बगैर नंबर वाली स्कॉर्पियो से बोरिंग कैनाल रोड में अपराधियों ने 8 राउंड फायरिंग कर
राजधानी पटना में कोहराम मचा दिया था। इसमें दो अभियुक्त थे, पीयूष कुमार उर्फ शिबू और रोहित कुमार ने आज सरेंडर किया है एसडीजीएम कोर्ट पटना में। जैसा कि आपको ज्ञात होगा कि बोर्डिंग रोड से जुड़ा हुआ केस का मैटर है और श्री कृष्णापुरी कांड संख्या 133-25 में 24 मई की शाम जो फायरिंग जी बिल्कुल उसी में हुआ है। आज अब तक 4 एक्यूज जो हैं वो कानून के शिकंजे में जी बिल्कुल, और एक अभी और हैं, वो भी 1-2 दिन में सरेंडर करने की संभावना है। आगे चल के जो भी होगा कानूनी। पुलिस इनको रिमांड पर भी लेने वाली है। पुलिस अभी तक पुलिस ने कोई ऐसा आवेदन नहीं दिया। लेकिन जो पटना पुलिस के अधिकारी, क्या नाम है अपना? ऋषिकेश नारायण सिन्हा अधिवक्ता। ऋषिकेश नारायण सिंह अधिवक्ता हैं सिन्हा, और बता रहे हैं कि किस तरीके से जो 2 एक्यूज हैं उन्होंने आज सरेंडर किया है। अब इस पूरे मामले में देखना होगा पटना पुलिस रिमांड पर लेकर आगे किस तरह की कार्रवाई करती है। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ संजय कुमार, न्यूज 18 पटना। और इसी के साथ इस बुलेटिन